तो हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। तो लास्ट लेक्चर में बेटा हमने डीएनए रेप्लिकेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो आज हम डीएनए रेप्लिकेशन का मेन प्रोसेस करेंगे और देखेंगे कि जो इसका मेन प्रोसेस है इसमें किस तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन होती है। और अभी तक जो हमने डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा उसमें हमने इस बात को जाना कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो एक सेमी कंजर्वेटिव टेक्निक है, जिसमें पेरेंटल डीएनए जब नया डीएनए बनाता है तो वो न्यू डीएनए में 50% अपने आप को क्या रखता है, प्रिजर्व या कंजर्व रखता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो जैसा कि मैंने क्या बताया था कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए पूरा का पूरा जो डीएनए है वो रेप्लिकेट नहीं करता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन छोटे छोटे सेगमेंट्स में होती है जिनको रेप्लिकॉन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेप्लिकॉन्स। और यही रेप्लिकॉन है, इसमें एक ORI होगा, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जहां से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। अब यहां पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि एनसीईआरटी में जो डीएनए रेप्लिकेशन दिया गया है वो बेसिकली ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की केवल एक ही साइड दिया गया है। हालांकि जब हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट डीएनए रेप्लिकेशन के बताए थे बेटा, तो वहां पे ये बात बताई थी कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो रेप्लिकॉन में दोनों डायरेक्शंस में होते हैं, दैट इज इट इज बाई डायरेक्शनल। तो वैसे ही अब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से डीएनए रेप्लिकेशन क्या होगी, स्टार्ट होगी। और ये पूरा का पूरा क्या है, रेप्लिकॉन। ये पूरा का पूरा क्या है, रेप्लिकॉन। ये पूरा का पूरा रेप्लिकॉन है, राइट। अब जब डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी तो सबसे पहले हमें इस डीएनए को क्या करना पड़ेगा बेटा, ओपन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। तो ओपन करने के लिए यहां पे सबसे पहला एंजाइम आएगा हेलिकेज। हेलिकेज का दूसरा नाम होता है अनबाइंडेज। सबसे पहला जो एंजाइम आएगा वो आएगा हेलिकेज। हेलिकेज क्या करेगा, इस डीएनए को सेंटर में से ओपन करेगा। इस डीएनए को क्या करेगा, सेंटर में से ओपन करेगा। जब ये डीएनए सेंटर से ओपन होगा तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगा। अब ये जो डीएनए ये कहां से ओपन हो गया बेटा, ये सेंटर से ओपन हो गया है। ये कहां से ओपन हो गया है, सेंटर से। जब ये डीएनए सेंटर से ओपन हो जाएगा, जब ये डीएनए सेंटर से ओपन हो जाएगा, दिस इज ORI, ये ORI है। अब जैसा कि आपको पता है कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है और ओपन होने की वजह से ये सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाएगा। तो क्योंकि जो डीएनए है वो दोबारा से अपने स्ट्रक्चर को रिस्टोर कर सकता है, तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि ये डीएनए दोबारा वापस ना जुड़ जाए, डीएनए के जो स्ट्रैंड्स होंगे इसके साथ बड़े ही स्पेशल तरह के एंजाइम जुड़ेंगे जिन्हें कहा जाता है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। तो सबसे पहले तो देखिए इसके साथ यहाँ पे जुड़ा हेलिकेज। सबसे पहले क्या जुड़ा बेटा, हेलिकेज जुड़ा। हेलिकेज के जुड़ने के बाद अब यहाँ पे जुड़ेंगे सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। क्या जुड़ेंगे बेटा, अब यहाँ पे जुड़ेंगे सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, SSBP। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स यहाँ पे जुड़ जाएंगे। अब ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं ये डीएनए को वापस से अपने बॉन्ड नहीं बनाने देंगे। हाँ, एक चीज मैं और बता दूं आपको, हेलिकेज जो है बेटा ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करता है। किसको ब्रेक करता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करता है। और जो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं ये इस चीज को इंश्योर करते हैं कि दोबारा से वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो ना जुड़े। अब हमारा जो डीएनए है ये ओपन हो चुका है। अब हमारा जो डीएनए है ये ओपन हो चुका है। अब इसके बाद जैसे ही ये डीएनए ओपन होना शुरू होगा विद द हेल्प ऑफ SSBP एंड हेलिकेज, अब यहां पे होगा क्या, तो कॉन्सेप्ट समझना आप। इसके लिए मैं एक चीज लेनी पड़ेगी हमें कुछ, जहां से आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो इजीली समझ में आ जाए। ध्यान से देखना जरा। ध्यान से देखिए। सपोज कर लो कि ये एक डीएनए है। ये क्या है, डीएनए, राइट। अब हमने क्या किया, इस तरीके से हेलिक्स है। तो सबसे पहले आया यहाँ पे हेलिकेज। तो हेलिकेज ने क्या करना, इसकी बॉन्डिंग खोलना शुरू कर दी, इसकी बॉन्डिंग तोड़ना शुरू कर दी। उसके बाद SSBP ने क्या किया, SSBP ने क्या किया,
इन डीएनए के स्ट्रैंड्स को क्या दी बेटा, स्टेबिलिटी दी, ताकि वापस से ना कहीं जुड़ जाएं। अब देखो ये दोनों मिलके क्या करेंगे, इस डीएनए को ओपन करना शुरू कर देंगे। क्या करना शुरू कर देंगे, इस डीएनए को ओपन करना शुरू कर देंगे। तो बेटा जैसे जैसे डीएनए ओपन करेगा तो आप एक चीज ऑब्जर्व करो यहाँ पे कि इस जगह पे एक टेंशन क्रिएट हो रही है। क्या क्रिएट हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे पीछे पीछे जा रहा है यहाँ पे क्या डेवलप हो रही है, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। क्या डेवलप हो रही है, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। ये किसकी वजह से हो रही है, ये हो रही है एसएसबीपी और हेलिकेज की वजह से। तो एसएसबीपी और हेलिकेज की वजह से जो ये वाला डीएनए होगा यहाँ पे क्या डेवलप होगी, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग डेवलप होगी। क्या डेवलप होगी, यहाँ पे नेगेटिव सुपर कॉइलिंग डेवलप होगी। और इस नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को यहाँ से कौन रिमूव करेगा, टोपोआइसोमेरेज। कौन रिमूव करेगा, इस नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को यहाँ पे रिमूव करेगा टोपोआइसोमेरेज। अब जब यहाँ पे जैसे ही टोपोआइसोमेरेज आएगा तो ये जो पूरा का पूरा डीएनए है ये ओपन हो जाएगा। ये जो पूरा का पूरा डीएनए है बेटा, ये जो पूरा का पूरा डीएनए है ये ओपन हो जाएगा। ये जो पूरा का पूरा डीएनए है ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, राइट। ये पूरा का पूरा डीएनए ओपन कर जाएगा। और अब यहाँ पे अगला स्टेप होगा। तो ये डीएनए रेप्लिकेशन का सबसे पहला स्टेप है। तो मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज कराता हूँ, एक बार मैं फिर से इसको रिपीट करता हूँ, अब सारे ध्यान से देखिएगा। तो देखिए हुआ क्या कि सबसे पहले हमें डीएनए के स्ट्रैंड को ओपन करना है। उसके लिए हेलिकेज एंजाइम आएगा और ये कहाँ पे जाके जुड़ेगा, ओआरआई पे। तो हेलिकेज की हेल्प से जो डीएनए है ये खुल जाएगा। द डीएनए स्टार्ट्स अनकॉइलिंग, जहाँ पे हेलिकेज डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा। उसके बाद एसएसबीपी यहाँ पे डीएनए को ओपन रखेंगे ताकि वो कहीं जुड़ ना जाए, और ये साथ ही साथ डीएनए को स्टेबिलिटी भी देंगे। उसके बाद एसएसबीपी और हेलिकेज के कारण यहाँ पे क्या डेवलप होगी, सुपर कॉइलिंग, और इस सुपर कॉइलिंग को कौन रिमूव करेगा, टोपोआइसोमेरेज रिमूव करेगा। तो ये डीएनए रेप्लिकेशन का सबसे पहला स्टेप है। अब इसके बाद जो डीएनए रेप्लिकेशन का मेन एंजाइम है, यानी कि जो इस कहानी का असली हीरो है, वो अब मूवी में एंट्री लेगा। तो अब होगा क्या कि इस स्टेप के बाद हेलिकेज एंजाइम अपनी एक्टिविटी दिखाना शुरू करेगा। लेकिन बेटा जो हेलिकेज नहीं, डीएनए पॉलीमरेज, थोड़ा गलत बोल दिया, जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो अपनी एक्टिविटी दिखाना शुरू करेगा। अब डीएनए पॉलीमरेज जब डीएनए रेप्लिकेशन करेगा तो उसकी कुछ कंडीशंस होंगी। उसकी क्या होंगी, कुछ कंडीशंस। थोड़ा सा नखरेबाज एंजाइम है ये। तो देखिए अब डीएनए पॉलीमरेज की जो सबसे पहली कंडीशन है बेटा, कि डीएनए पॉलीमरेज कहता है कि मैं जब पुराने वाले डीएनए पे नया डीएनए बनाऊंगा तो मुझे आप पहले से 3 न्यूक्लियोटाइड जोड़ के दीजिए, उसके बाद ही मैं नया स्ट्रैंड बनाऊंगा। उसके बाद ही मैं क्या करूंगा, नया स्ट्रैंड बनाऊंगा। यानी कि डीएनए पॉलीमरेज को काम करने के लिए हमें एक छोटा सा 3 बेस पेयर का क्या चाहिए, 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस चाहिए, जिसे कहा जाता है आरएनए प्राइमर। क्या कहा जाता है, जिसे आरएनए प्राइमर कहा जाता है। जैसे ही यहां पे आरएनए प्राइमर लगेगा तो डीएनए पॉलीमरेज एक्शन में आ जाएगा। अब जो दूसरी कंडीशन है डीएनए पॉलीमरेज की, कि जब डीएनए पॉलीमरेज डीएनए को बनाना शुरू करेगा, वो केवल एक ही स्ट्रैंड पे कंटिन्यूअस डीएनए बना सकता है या बनाएगा, और दूसरे स्ट्रैंड पे वो डीएनए की कंटिन्यूअस सिंथेसिस नहीं कर सकता है। ये उसकी दूसरी प्रॉपर्टी है। अब होगा क्या कि जैसे यहां पे प्राइमर जुड़ेगा, जैसे यहां पे क्या जुड़ेगा, प्राइमर जुड़ेगा, तो डीएनए पॉलीमरेज एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहां पे बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो आरएनए प्राइमर होता है, जो 3 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर का एक सीक्वेंस है, ये जो आरएनए प्राइमर होगा, ये आरएनए प्राइमर की जुड़ने की जो डायरेक्शन होगी वो ओल्ड स्ट्रैंड की कौन सी होगी, 3 प्राइम। कौन सी होगी, 3 प्राइम होगी। तो अगर मैं इस डीएनए को कंपेयर करूं तो इसमें 3 प्राइम ये वाला है इस स्ट्रैंड में, और यहाँ पे 3 प्राइम ये वाला है। यानी कि इस स्ट्रैंड में प्राइमर यहाँ पे जुड़ेगा इस डायरेक्शन में, और इस स्ट्रैंड पे प्राइमर यहाँ जुड़ेगा इस डायरेक्शन में। साथ ही साथ डीएनए पॉलीमरेज की जो अगली कंडीशन थी कि जब वो नया डीएनए बनाएगा तो उसकी जो नया स्ट्रैंड बनाने की डायरेक्शन होगी, डीएनए बनाने की डायरेक्शन होगी, वो होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऑफ द न्यू स्ट्रैंड। तो अब होगा क्या, जैसे यहां पे प्राइमर ऐड होगा तो ये किसको एक्टिवेट कर देगा, डीएनए पॉलीमरेज को एक्टिवेट कर देगा। जैसे ही डीएनए पॉलीमरेज एक्टिवेट हुआ तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा,
इस स्ट्रैंड को पूरा का पूरा क्या कर देगा, सिंथेसाइज कर देगा। इस स्ट्रैंड को पूरा का पूरा क्या कर देगा, सिंथेसाइज। फिर से सुनिए जरा, जैसे यहां पे आरएनए प्राइमर आया तो ये आरएनए प्राइमर किसको एक्टिवेट कर देगा, डीएनए पॉलीमरेज। ये डीएनए पॉलीमरेज इस स्ट्रैंड को एक तरफ पूरा का पूरा कंटिन्यूसली बना देगा। लेकिन क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो दूसरी डायरेक्शन में काम नहीं कर सकता है, इसीलिए जो दूसरा स्ट्रैंड होगा वहां पे बहुत सारे क्या जुड़ जाएंगे, वहां पे बहुत सारे क्या जुड़ जाएंगे, प्राइमर्स जुड़ जाएंगे। वहां पे बहुत सारे क्या जुड़ जाएंगे बेटा, प्राइमर्स जुड़ जाएंगे। और ये जो छोटे छोटे प्राइमर्स जुड़े हैं इन्हें कहा जाता है ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। इन्हें क्या कहा जाएगा, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। अब अगर आप ध्यान से देखें तो एक स्ट्रैंड कंटिन्यूसली सिंथेसाइज हो गया और एक स्ट्रैंड क्या यहाँ पे डिसकंटिन्यूसली सिंथेसाइज हुआ है। इसीलिए इस स्ट्रैंड को कहा जाता है लीडिंग स्ट्रैंड, या फिर इस स्ट्रैंड को कहा जाता है सेंस स्ट्रैंड, या फिर इस स्ट्रैंड को कहा जाता है कंटिन्यूस स्ट्रैंड। और जो दूसरा स्ट्रैंड होगा इसे कहा जाता है लैगिंग स्ट्रैंड, इसे कहा जाता है नॉनसेंस स्ट्रैंड, इसको मिस सेंस भी कहा जाता है, या फिर इसे डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड कहा जाता है। अब यहाँ पे जो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है, जो एनसीईआरटी ने डायग्राम भी दिया है कि आपको जब नया डीएनए स्ट्रैंड बनाना है तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो एक दूसरे की क्या होगी, ऑपोजिट होगी। एक दूसरे की क्या होगी, ऑपोजिट होगी। इस बात का सबूत हमें यहां से मिलता है कि जो प्राइमर है वो 3 प्राइम एंड पे ही क्या कर सकता है, जुड़ सकता है। तो ऑब्वियसली अगर प्राइमर 3 प्राइम एंड पे जुड़ेगा तो दोनों स्ट्रैंड्स जो नए वाले बने हैं उनकी डायरेक्शन एक दूसरे की क्या होगी, ऑपोजिट होगी। और ये 3 प्राइम के नीचे ऑब्वियसली 5 प्राइम की पोलैरिटी आ जाएगी, और वैसे यहाँ पे 5 प्राइम के ऊपर कौन सी पोलैरिटी आ जाएगी, 3 प्राइम की पोलैरिटी आ जाएगी। अब ये जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स हैं इनको फाइनली कौन जोड़ेगा, इनको फाइनली जोड़ेगा डीएनए लाइगेज। इनको फाइनली कौन जोड़ेगा, इन फ्रैगमेंट्स को फाइनली जोड़ेगा डीएनए लाइगेज एंजाइम। इन फ्रैगमेंट्स को फाइनली जोड़ देगा, और फ्रैगमेंट्स को जोड़ने के बाद हमें यहाँ पे 2 डीएनए के नए स्ट्रैंड मिल जाएंगे। अब जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान में रखनी है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से, पहले तो आपको एंजाइम्स बताए, दूसरे नंबर पे अगर आप ध्यान से देखें तो जो लीडिंग स्ट्रैंड था, क्योंकि यहां से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हुई थी जिसको हमने ओआरआई बोला था, और ये था टर्मिनस। ये क्या था, टर्मिनस। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो लीडिंग स्ट्रैंड है इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन, इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन एंड इट इज गोइंग टुवर्ड्स द टर्मिनस, टुवर्ड्स द टर्मिनस। वैसे अगर हम लैगिंग स्ट्रैंड को देखें इट इज गोइंग टुवर्ड्स द ओरिजिन एंड अवे फ्रॉम द टर्मिनस, अवे फ्रॉम द टर्मिनस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो लीडिंग स्ट्रैंड होगा ये ओरिजिन से दूर जा रहा है और टर्मिनस के पास आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनस होता है। और जो लैगिंग स्ट्रैंड है ये टर्मिनस से दूर जा रहा है और ओरिजिन के पास आ रहा है। बहुत बार ये क्वेश्चन नीट में आया है और आगे भी आने के इसके पूरे चांसेस हैं। अब होगा क्या कि फाइनली ये जो दोनों स्ट्रैंड है ये कंटिन्यूसली सिंथेसाइज हो जाएंगे, और लास्ट में अगर कोई न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे मिसमैच होगा तो उसको डीएनए पॉलीमरेज क्या कर देगा, मिसमैच न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करके वहां पे जो मैचिंग वाला न्यूक्लियोटाइड होगा उसको ऐड कर देगा। इसी के साथ जो डीएनए रेप्लिकेशन होगी वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। जो डीएनए रेप्लिकेशन होगी वो कंप्लीट हो जाएगी और हमें डीएनए, पुराने डीएनए से 2 नए डीएनए मिल जाएंगे, 2 नए डीएनए मिल जाएंगे। और जब हमें 2 नए डीएनए मिलेंगे तो इसमें जो 50% कॉन्ट्रीब्यूशन होगा ये पेरेंटल डीएनए का होगा जिसको टेम्पलेट स्ट्रैंड हमने कहा है, और जो 50% होगा ये न्यू डीएनए का होगा। जैसा कि यहाँ लिखा है इन लीडिंग स्ट्रैंड रेप्लिकेशन इज टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क एंड टर्मिनस अवे फ्रॉम द ओरिजिन। हाँ, रेप्लिकेशन फॉर्क का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया कि जो हमारा लीडिंग स्ट्रैंड होगा, कौन सा स्ट्रैंड होगा, वहां पे जो रेप्लिकेशन है इट विल बी टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क और टर्मिनस एंड अवे फ्रॉम द ओरिजिन। और वैसे लैगिंग स्ट्रैंड में इट विल बी टुवर्ड्स द ओरिजिन, ये किसकी तरफ होगा, ये ओरिजिन की तरफ होगा, एंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क और टर्मिनस। इज दैट क्लियर? तो बेटा इसी के साथ जो लास्ट स्टेप था वो प्रूफ रीडिंग था। यहाँ पे जो मिसमैच बेस पेयर या न्यूक्लियोटाइड होता है उसको डीएनए पॉलीमरेज रिमूव करके नया वाला ऐड कर देता है। सो ये था हमारा बेटा डीएनए रेप्लिकेशन। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए डायग्राम्स के लिए, मैं आपको टाइम दे देता हूँ। अब जल्दी से इसके लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आज हमने पढ़ा है। पहली स्लाइड ये वाली है,
इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा। उसके बाद जो दूसरी स्लाइड है वो ये वाली है। आप जब एग्जाम में डायग्राम बनाएंगे तो बिल्कुल बेटा सीक्वेंस में बनानी है। और जो लास्ट स्लाइड है वो ये वाली है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेटा इसी के साथ हमारा जो डीएनए एप्लीकेशन है ये खत्म होता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, और आपको अगर ये अच्छे से समझ में आया होगा तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई भी आपका डीएनए एप्लीकेशन के रिगार्डिंग डाउट होगा तो वो आप हमें डेफिनेटली पूछिए, और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, एंड लेट्स होप कि आपको आगे भी इसी तरीके से समझ आता रहेगा। अगर नहीं आएगा तो आप हमें डेफिनेटली बताइएगा ताकि हम और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।